सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 7 बीरबल की चतुराई। लिखिए कक्षा कार्य, तारीख और दिन। बीरबल की चतुराई। तो बीरबल कौन थे? बीरबल का जन्म 1528 में हुआ था। वे ब्राह्मण परिवार से थे। बीरबल कविताएं भी लिखते थे और अकबर के दरबार में वो मशहूर सल्लागार थे। अकबर बीरबल के किस्से तो आपने सुने ही होगी। बीरबल की हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और चतुराई सभी को हैरान कर देती है। आइए बीरबल की चतुराई का एक ऐसा ही किस्सा पढ़ें। सम्राट अकबर के राज्य में सब और सुख शांति का बसेरा था। सम्राट अकबर का जो राज्य था, राज्य में सभी लोग सुख शांति से रहते थे। सम्राट को अपनी प्रजा से संतान की तरह लगा था। सम्राट अकबर जो थे अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह लगाव था। एक बार की बात है, वहाँ रहने वाले कुछ लोगों ने 4 धाम की यात्रा पर जाने की योजना बनाई। वहाँ जो लोग रहते थे वो लोगों ने एक योजना बनाई, कहाँ जाना है 4 धाम। उनमें रुंदा नामक एक वृद्धा स्त्री भी थी। जो लोगों ने योजना बनाई वो कुछ लोगों में एक रुंदा नामक एक स्त्री थी। वह जाने से पहले अपने धन को सुरक्षित करना चाहती थी। 4 धाम जाना चाहती थी, उसके पहले उसके पास जो कुछ धन था वो धन कई सुरक्षित जगह पे रखना चाहती थी। इसलिए अपने पड़ोसी विष्णु के पास जाकर उससे बोली, सुनो भाई विष्णु, मैं 4 धाम की यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे पास कुछ धन है जो मैंने कड़ा परिश्रम करके जोड़ा है। उसके पास जो भी धन था वो धन लेके अपने पड़ोसी विष्णु के पास गई और उनको बोली कि मैंने कड़ी परिश्रम से ये धन जोड़ा है। मेरा निवेदन है, इस थैली को तुम अपने पास मेरी अमानत समझकर रख लो। विष्णु के पास जाकर बोले कि इस थैली में जो मेरा धन है ये अपनी अमानत समझकर रख लो, मैं वापस आने पर ले लूँगी। विष्णु ने ईमानदार बनने का नाटक करते हुए कहा, नहीं रुंदा माई, मैं इसे नहीं रख सकता। कहीं मेरी नीयत बिगड़ गई तो तुम स्वयं इस धन को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दो। रुंदा को विष्णु की बात जच गई। विष्णु के पास रुंदा ने जब अपनी अमानत देने गई तो बोलता है, विष्णु ने बोले कि नहीं रुंदा माई, मैं इसे नहीं रख सकता। अगर कहीं मेरी नीयत बिगड़ गई तो ऐसे करो, तुम स्वयं खुद ही किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो। रुंदा को भी लगा कि ये बात सच है, इसलिए वो वहाँ से निकल पड़ी। रुंदा घर आ गई। घर के पास नीम का पेड़ था। बस उस पेड़ के ठीक सामने उसने मिट्टी खोदकर सोने के सिक्कों की थैली को गाड़ दी। रुंदा ने क्या किया, फिर घर वापस आई। उसके घर के पास एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ के सामने मिट्टी खोदकर गड्ढा करी और गड्ढे में सोने की थैली को गाड़ दिया। कपटी विष्णु यह सब छिपकर देखता रहा। रात के समय उसने वहां आकर मिट्टी खोदी और उस थैली के स्थान पर दूसरी थैली दबा दी। रुंदा को वो नीम के पेड़ के नीचे धन को गाड़ते हुए विष्णु ने देख लिया और रात के समय वहां आकर मिट्टी खोद के उसी थैली को निकाल दिया और जैसी की वैसी दूसरी थैली वहाँ पे रख दी। 2 माह बाद रुंदा 4 धाम की यात्रा से लौट आई। 2 महीने के बाद रुंदा 4 धाम की यात्रा से आई। उसी नीम के पेड़ के सामने जाकर उसने मिट्टी हटाई और थैली को उसी जगह देखकर चैन की सांस ली। उसको याद था कि थैली मैंने कहाँ रखी हूँ, नीम के पेड़ के नीचे। तो उसने थैली को उसी जगह देखकर उसको अच्छा लगा, चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही थैली खोली तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। फिर उसने थैली खोली तो देखी उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यह क्या? थैली में सोने की जगह तांबे के सिक्के। जब उसने थैली खोली उसको तो जैसी की वैसी थैली दिखी। थैली देखकर उसको अच्छा लगा, लेकिन जब थैली खोली तो वहाँ पे देखती है तांबे के सिक्के। वह हताश हो गई, निराश हो गई।
लेकिन उसने धीरज नहीं छोड़ा। उसको वो हताश हो गई, नाराज़ हो गई, लेकिन उसने धीरज नहीं छोड़ा। इस मुसीबत के समय उसे बीरबल की याद आई। उसे पूर्ण विश्वास था कि बीरबल ही इस समस्या का समाधान बता सकता है। उसको विश्वास था कि ये जो समस्या है, ये समस्या का समाधान बीरबल कर सकता है। रुंदा ने बीरबल के पास जाकर सारी बात बताई। बीरबल ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा। बीरबल ने क्या कहा? जब रुंदा बीरबल के पास गई और बीरबल को पूरी बात बताई, बीरबल ने कहा, आप चिंता मत करो। उसने रुंदा को अगले दिन आने को कहा। अगले दिन विष्णु को बुलाकर बीरबल ने थैली के विषय में पूछताछ शुरू की। दूसरे दिन क्या हुआ? विष्णु को बुलाकर बीरबल ने थैली के विषय में बात की, लेकिन विष्णु अनजान बनकर बोला, मैंने तो कोई थैली देखी ही नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। विष्णु को पूछा गया, लेकिन विष्णु ने बोला कि मैं कोई भी थैली को नहीं जानता। बीरबल को इसी उत्तर की उम्मीद थी। बीरबल को पता था कि विष्णु को अगर पूछेंगे तो विष्णु ऐसे ही बताएगा। अब उसने वहीं रहने वाले दर्जी को बुलवाया। दर्जी को देखते ही विष्णु के चेहरे का रंग उड़ गया। यानी बीरबल ने क्या किया? विष्णु को पूछा, लेकिन विष्णु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। लेकिन वहाँ रहने वाला जो दर्जी था, दर्जी को बुलाया। दर्जी को जैसे ही देखा, विष्णु घबरा गया। दर्जी ने बताया कि यह थैली है जो 2 महीने पहले उसने विष्णु के कहने पर सिलकर दी थी। दर्जी को पूछा गया कि ये थैली को आप पहचानते हो क्या? दर्जी ने बताया कि यही थैली मैंने 2 महीने पहले विष्णु को कहने पर सिलकर दी थी। बीरबल की चतुराई से सारी बात साफ हो चुकी थी। फिर बीरबल ने ये चतुराई करी, यानी होशियारी से उसको पूछा, दर्जी को लाया और पूछे कि ये आपने सिलवाए थे क्या? तो उसने विष्णु का नाम बताया कि विष्णु के कहने पर मैंने ये सिलवाई थी। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, यानी सही निर्णय लग गया। रुंदा बहुत प्रसन्न थी, खुश हो गई। रुंदा खुश हो गई। उधर विष्णु ने बीरबल के पाँव पकड़ लिए और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। विष्णु ने क्या किया? बीरबल के पाँव पकड़ लिए और जो अपराध उसने किया था, थैली बदलने का और सोने के सिक्के वहाँ से निकालने का, उसके लिए उसने क्षमा मांगी। बीरबल के कहने पर रुंदा को उसके सोने के सिक्कों की थैली मिल गई। बीरबल ने कहा फिर विष्णु को, तो विष्णु ने उसके सिक्कों की थैली उनके रुंदा को वापस मिल गई। वह बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ करती हुई वहाँ से चली गई। ऐसे बीरबल की बुद्धिमत्ता थी, हाजिर जवाबी बुद्धिमत्ता की तारीफ करती हुई वहाँ से रुंदा चली गई। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।